हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे आप सभी? आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या आपकी आर डी शर्मा की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2। मैंने फर्स्ट क्लास में आपकी लास्ट क्लास में क्या करवा दिया था, पार्ट 1 करा दिए थे, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन करा दिए थे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चल रहा है और ये आपको मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको चार्ट याद है तो आप इन क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इनकी क्या वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं। तो कोसेक क्यू, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है तो कोसेक की भी पता चल जाएगी। साइन 30 की कोसेक 30 की वैल्यू क्या है आपकी 2। कोसेक क्यू है तो ये हो गया क्यू। और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू 1/2। टेन 45 की वैल्यू 1 का होल क्यूब हो जाएगा इंटू, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। और सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √2 स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और cot 30 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, cos 30/sin 30 क्या होता है, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो cot की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर निकल के इंटू √3। एक मिनट, स्क्वायर है क्या इसमें, एक मिनट स्क्वायर देख, नहीं स्क्वायर नहीं, ठीक है। देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लिखेंगे 8 इंटू 1/2। 1 का आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, वैल्यू 1 ही आएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कितनी भी कर लो। और देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू √3। 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 8/3। 8 की मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन ये निकल के आया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसे जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए cot 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी, वो हो जाएगी आपकी √3। तो क्या है ऊपर स्क्वायर -2 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू -3/4 सेक स्क्वायर 45। सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई √2 का होल स्क्वायर -4 सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉस की हमारी cos 30 की वैल्यू होती है उसका इनवर्स होती है सेक की, तो क्या हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 -2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 -3/4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 -2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 1/2 -2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 3/2 -4 4 जा 16/3। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो देखिए हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम ली तो नीचे क्या है 2 2 3, तो 2 से करेंगे 2 1 1 बचेगा 3 3 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 2 × 3 = 6, तो 6 हमारा यहाँ से क्या निकल के आया एलसीएम, ये हो गया 6। देखिए यहाँ नीचे 1 है तो 1 से 6 बार डिविजिबल होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 6 में, -1 इंटू 2 के टेबल में कितनी बार आता है 6 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 के टेबल में 3 बार आता है तो 3 × 3 -3 के टेबल में 2 बार आता है तो 6 × 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 6 जा 18 -3 1 जा 3 -3 3 जा 9 -6 2 जा 32, 16 2 जा 32/6।
ठीक है। अब देखिए 18 माइनस, अब इनका सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 में 32 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 44 अपॉन 6। अब 44 में से मैं 18 माइनस करूं तो 14 में से 8 माइनस हो जाएंगे आपके 6, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 गई तो कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस के 2 26 अपॉन 6, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 13 अपॉन 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 7 तक आपके हो चुके हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 3 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, तो इसकी हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos sec जो होता है हमारा cos का क्या होता है इनवर्स होता है, प्लस 5 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले का करते हैं, न्यूमरेटर तो हो गया सॉल्व, अब करते हैं डिनोमिनेटर का। cosec 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, तो cosec की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस sec 60, देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, और माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, प्लस 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये हो जाएगा भाई 0, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, आगे देखिए 2 में 2 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 4, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन में 2 से 4 कितने टाइम गया 2 टाइम, 3 से 3 कैंसिल हो, क्योंकि हम मल्टीपल में डिविजिबल में है, तो आगे आएगा आपका 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 अपॉन, ठीक है, अपॉन 4 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा भाई 1, इजिकल टू 3 और 4 7 प्लस 2 9/1, आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया यहाँ से 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन आया है 9। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके आपके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। ठीक है, और दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 1 अपॉन, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस, और sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन, और cot 45 और tan 45 की वैल्यू एक ही होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1, माइनस 5 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है sin 90 की वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इंटू 1/2 इंटू 1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। एलसीएम लेंगे तो भाई देखिए नीचे 2 ही है, तो एलसीएम हमारे यहाँ पर क्या आएगा 2। और 2 के टेबल में 1 2 कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 1 टाइम, प्लस 1 के टेबल में 2 टाइम आता है तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, माइनस 2 1 जा 2, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 इजिकल टू, देखिए प्लस के हम सम प्लस के ऐड करेंगे 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5, अगर हम 5 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई 0/2 इजिकल टू 0।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया है, से 0 निकल गया। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 हो जाएगा ये आपका। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए cos 60 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर। cos 30 वैल्यू, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, 2/√3 होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस के 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में तो कितना आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 + 3/4। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 12 आएगा, तो नीचे हो जाएगा यहाँ 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 1 + 4 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे आगे यहाँ कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 15 और 64 का सम करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 79 और माइनस 12/12 और 79 में से हम माइनस करेंगे 12 तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 67/12। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों की सॉल्यूशन आपके ये निकल के आए हैं। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है, पहले 2 पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसका 3rd पार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें इनसे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 sin x/2 = 1। तो देखिए यहाँ पर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। sin x/2 = 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो sin x/2 = sin 1/2 कितने की वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू, तो sin 30। अब देखिए sin से हो जाएगा हमारा sin कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा x/2 = 30। x = 2 यहाँ क्या है, किस में है, डिवाइड में, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आई, 32 जा 60, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है 60। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले पार्ट का। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी sin x है, इधर भी cos x है। अब तो सोचने में पड़ गया यार ये कैसा होगा भाई, अब तो देखिए कैसे करेंगे, 3 sin x, इस वाले cos x को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, यहाँ एक मल्टीपल में है ये, इस तरह से ये समझ लीजिए, यहाँ है 1 तो ये किस में है, मल्टीपल में, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, cos x = 1, ठीक है। अब √3 किस में है, यहाँ मल्टीपल में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और sin x और cos x आपको पता है क्या होता है, tan x = 1/√3। √3 को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में ही तो हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए tan x = ये कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan कितना हो जाएगा 30, tan से tan कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे यहाँ से 30। तो आपके
दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड वाला करेंगे, जल्दी से इसे नोट करिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट करेंगे। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 का आपका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो लिखेंगे √3 10 2x इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 प्लस साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। वो कितनी होती है भाई 1/√2। साइन 45 की होगी, ये हो गई कॉस 45 की 1/√2। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट है। चलिए √3 10 2x इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही लिख देंगे प्लस, देखिए √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2 ही तो आएगा। ठीक, अब देखिए आगे करते हैं √3 10 2x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, ये हो जाएगा 1। यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो √3 10 2x इज इक्वल टू 1 हो गया। देखिए √3 किस में है हमारा मल्टीपल में, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 10 2x इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए ये कितने की वैल्यू है 10 में, 10 में कितनी की वैल्यू है 30 की वैल्यू। 10 2x इज इक्वल टू कितनी की वैल्यू 30 की, 10 30 की वैल्यू 10 30। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 30। 2 यहाँ किस में है मल्टीप्लाई में, इधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 15, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 15 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से इसे नोट करिए और आंसर आपका ये आ गया इस पार्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपके दो पार्ट हैं। इसमें 2 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कितने थे 3 पार्ट थे। लेकिन फर्क इसमें ये है, उसमें 10 में आपको वेरीफाई मतलब प्रूव करने के लिए दिया गया था, सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए कि एक्स की वैल्यू। यहाँ पर क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू दी गई है और वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि LHS इक्वल है RHS के, तो ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे पहले। LHS क्या है हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2। ये क्या हो गया आपका LHS, मैं यहाँ भी लिख दूं LHS। अब हमें क्या निकालना है RHS, तो दोनों को इक्वल वेरीफाई करके दिखाना है। RHS कितना है भाई 210 थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 10 की वैल्यू क्या है 10 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3, 1/√3 अपॉन में 1 + 10 30 की वैल्यू है आपकी √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा √3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाए करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1/3 हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिए 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, हम एलसीएम लेंगे यहाँ तो ऊपर 3 आ जाएगा और 3 + 1/3, तो 2/√3, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3। आगे देखिए आगे होगा आपका 2/√, एक मिनट अब कुछ नहीं करना। देखिए हमारे जो नीचे वाला नंबर है उसे ले जाएंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह और इस वाले को ले जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 × 3/4 × √3, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और देखिए हम 3 को √3
इंटू अंडर रूट थ्री भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर अंडर रूट थ्री, ये क्या हो गया आंसर, अंडर रूट थ्री बाई टू। ये हमारा क्या है, आर एच एस। तो हमारे आर एच एस और एल एच एस दोनों इक्वल हो गए। हम लिख सकते हैं एल एच एस वेरीफाई, एल एच एस इक्वल है आर एच एस, वेरीफाई करके दिखा दिया हमने। फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका, अब करेंगे सेकंड, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह करेंगे। एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू कितना है, कॉस टू थीटा। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कॉस इंटू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। तो कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2। ये क्या है आपका आर एल एच एस। अब फाइंड करेंगे हम आर एच एस, आर एच एस राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 30 ही है, हाँ 30, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 का, छोटा हो गया ज़्यादा ही, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ये तिरछा आ रहा है, आगे देखिए 1 माइनस 1/3, ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, आगे देखिए यहाँ करते हैं, एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे तो आ जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/3। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2/3, 2/4, सॉरी 2/4, 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/2। तो हमारा देखिए एल एच, ये क्या निकल के आया, आर एच एस, आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा किसके, आर एच एस के। क्वेश्चन नंबर 11 के आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सेम टू सेम आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। जिस तरह से आपको 11 में थीटा की वैल्यू दे रखी थी, इसी तरह से इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, मतलब कि एक ही दे रखी है। क्वेश्चन में कहा है इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 60, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, 60 है, तो वेरीफाई करके दिखाइए कॉस ए माइनस बी इक्वल है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी के इक्वल है। मतलब हमारा जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। पहले एल एच एस लेंगे, एल एच एस, एल एच एस क्या है हमारा, कॉस ए माइनस बी। तो आपको पता है कॉस ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस ए की वैल्यू क्या है 60, माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है 60। कॉस 60 माइनस 60, सॉरी कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है, 1 हो गई। अब हमें क्या करना है भाई, अब देखिए हमारा एल एच एस तो निकल आया 1, अब क्या प्रूफ करना है हमें, आर एच एस। चलिए आर एच एस करते हैं, लिख लेते हैं आर एच एस इज इक्वल टू, आर एच एस क्या है भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू भी देखिए 60 है, तो लिखेंगे कॉस ए की जगह 60 एंड कॉस बी की वैल्यू भी कितनी दे रखी 60 प्लस साइन 60 इंटू साइन 60। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
टू इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा और 1 + 3 हो जाएगा इजिकल टू 4/4 इजिकल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि हमारे RHS और LHS दोनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ चुकी है। ये RHS हो गया और ये है LHS। हमने वेरीफाई कर दिखाया कि LHS इक्वल है RHS के, तो लिख देंगे वेरीफाई दैट। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट जिस तरह से हुआ इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट भी होगा और हम तीनों के तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप हो चुका, अब 2 पार्ट और करने, जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का आज की का आपका। तो देखिए पहले लेंगे LHS। LHS क्या है आपके साइन A माइनस B। ए की वैल्यू क्या है देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 60 माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 60। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 माइनस 60 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 ही होती है। अब फाइंड करेंगे RHS। RHS क्या है आपका RHS है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, देखिए तिरछा तो नहीं हो रहा, ठीक है इतने चल, ज्यादा ही तिरछा हो गया। दोबारा लिखते हैं RHS। RHS आपका क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर साइन ए की वैल्यू है 60 एंड कॉस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस कॉस 60 ए की वैल्यू कितनी है 60 और साइन बी की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे फिर हमारा क्या निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 आएगा और 2 2 जा 4 माइनस √3/2 2 जा 4। अब आप देख सकते हैं दोनों ये प्लस का ये माइनस का तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। हमारा LHS क्या निकल आया था 0 आया था और RHS भी क्या निकल के आया है यहाँ पर 0। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या निकल के आया 0 निकल के आया। तो LHS इक्वल हो जाएगा किसके RHS के। हो गया आपका सॉल्यूशन। अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ले लेंगे हम क्या LHS। LHS क्या है हमारा tan A माइनस B। तो tan A की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर हमारी 60 डिग्री माइनस B की भी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई tan 60 माइनस 60 कितने हो जाएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 0। ये क्या निकल का है आपका LHS। अब निकालेंगे RHS। RHS में हमारा क्या है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखिए tan A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 है और B की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर 60 है अपॉन 1 प्लस tan
ए की वैल्यू 60 हो गई इंटू 10, बी की वैल्यू भी कितनी हो गई 60 हो जाएगी। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3, क्योंकि सब 1060 है तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। अब देखिए ऊपर माइनस √3 माइनस ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा, अपॉन में ये क्या है 1 + 3 तो कितना हो जाएगा भाई 0 ही हो जाएगा। क्या लिख लीजिए 1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या निकल के आया हमारा, यहाँ से LHS था, RHS कितना निकल के आया RHS इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल है किसके RHS के। हमने ये वेरीफाई करके दिखाया, वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज की लास्ट क्लास के में आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कितने कर लिए थे 5 क्वेश्चन, और आज हमने कितने कर लिए हैं 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।